एक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो मजदूरी के काम करते हुए जीता था। वो एक अनाथ था, एक छोटे से झोपड़ी में जी रहा था। उसे देव भक्ति बहुत थी। आए दिन मंदिर को जाकर भगवान के दर्शन करता था। उतना ही नहीं, उसके कमाई में से थोड़े पैसे दान भी करता था। उसी गांव में एक होटल भी था। उसके मालिक का नाम अनुपम था। वो बहुत बड़ा कंजूस और धोखेबाज आदमी था। एक बार उसके नौकर ने उससे तनख्वाह पूछा है कहकर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस निकम्मे को काम से निकाल दिया, कोई दूसरा बकरा मिले तो अच्छा रहता था, कहकर सोचने लगा। तभी मुन्ना उस होटल के सामने से गुजरने लगा। अनुपम तब ए भाई एक बार इधर आओ कहकर बुलाया। मुन्ना वहाँ आकर बोलिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? कहा अनुपम तब। मैंने तुम्हें मंदिर के पास बहुत बार देखा भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? कहा। मुन्ना अपने बारे में उसे बताया। अनुपम तब। अरे रे तुम अनाथ हो क्या? वो भगवान सच में निर्दयी है भाई। तुम्हें दिन की दिहाड़ी 200 रुपए मिलते हैं ना, महीने के 6,000 रुपए। मेरे पास काम किए तो तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दूंगा, बोलो मंजूर है? कहा मुन्ना तब। मुझे भी होटल में काम करना बहुत पसंद है जी। किसी न किसी दिन एक होटल खोलकर उसका मालिक बनने का बहुत इच्छा है जी। यहाँ पर काम करे तो मुझे वो तजुर्बा भी काम आएगा। मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, कहा अनुपम तब। आहा, मिल गया बकरा। यूँ सोचकर ठीक है अंदर आओ, कहा। उस दिन से मुन्ना वहाँ पर दिन रात मेहनत करने लगा। होटल में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, मेज साफ करना, खाना सर्व करना, ये सब करने लगा। आखिर में खाना बनाना भी सीख गया। महीना होने के बाद पैसे पूछे तो अनुपम, पैसे कहीं नहीं जाएंगे भाई, अगले महीने पूरे पैसे एक साथ लो, तब तुम्हें अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम पैसे फिजूल में खर्च कर दोगे, कहा। ऐसे दिन रात मेहनत करना। महीना होते ही अनुपम उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर तनख्वाह नहीं देना, ये सब चल रहा था। एक बार मुन्ना किसी काम से जा रहा था, तभी उसे एक आदमी कार में तेजी से आकर पेड़ से टकराना दिखाई दिया। मुन्ना भागते हुए वहाँ पर आया। वो आदमी तब, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कहा। मुन्ना तुरंत उस कार के साथ साथ उस आदमी को एक घास के ढेर में धक्का देकर उन्हें छिपा दिया। बाद में ऐसा खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ पता ना हो। तब थोड़े पुलिस वाले एक जीप में वहाँ पर आए। उनके हाथों में बंदूक थे। पुलिस तब, ए भाई इस तरफ कोई कार आई क्या? काला ड्रेस पहना आदमी उसमें दिखाई दिया क्या? कहकर पूछा। मुन्ना तब, हाँ सर, वो कार उस तरफ गई है, कहकर दिखाया। पुलिस जीप उस तरफ गई। बाद में वो आदमी, भाई मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहा। मुन्ना तब, आप कौन है जी? पुलिस वाले आपको जान से मारने के लिए क्यों पीछे पड़े? कहकर पूछा। वो आदमी तब, मेरा नाम राजन है, मैं मुंबई शहर में एक नामी डॉन हूँ। मैं कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे गरीब लोगों में बांटता हूँ। मैं मेरा धंधा छोड़कर राजनीति में आने के लिए सोच रहा हूँ। इस बात से एक नेता नाखुश होकर मुझे पुलिस वालों से एनकाउंटर करवाने के लिए देख रहा है। वो पुलिस लोग वही है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? कहा। मुन्ना तब, तो आप ही राजन हैं, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है जी, कहकर उसे अपने बारे में बताया। राजन तब, नया होटल खोलने की जरूरी क्या है? तुम्हें ही उस होटल का मालिक बनाऊंगा, कहकर किसी को कॉल किया। बस थोड़ी ही देर में उसके आदमी हेलीकॉप्टर में वहाँ पर उतरे। मुन्ना और राजन मिलकर हेलीकॉप्टर में चढ़े। वो हेलीकॉप्टर सीधे उस होटल के सामने आकर रुका। हेलीकॉप्टर से उतर रहे मुन्ना को देखकर अनुपम दंग हो गया। राजन और उसके आदमी अनुपम पे बंदूक से निशाना साधे। राजन, तुम्हें पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, इस होटल को छोड़कर अपनी जान बचाओ। आज से ये होटल मुन्ना का है। मेरा नाम राजन है। मैं कौन हूँ ये किसी से भी पूछ लो, बोलेंगे। पुलिस को बताने की कोशिश किए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ठोक दूंगा, कहा। बस ये सुनकर अनुपम वहाँ से भाग गया। ऐसे मुन्ना उस होटल का मालिक बना। राजन तब, तुम्हें जब भी कोई भी जरूरत पड़े मुझे सिर्फ एक कॉल करो, ये लो मेरा नंबर, कहकर उसे एक पर्ची दिया। हेलीकॉप्टर जाने लगा तो मुन्ना खुशी से राजा को अलविदा कहा।